आज की वीडियो में हम चेन स्टिच बनाना सीखेंगे, पर उसके पहले हम देखेंगे कि निडल को कैसे तैयार करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे पास आयरन की आरी निडल है। ये बहुत ही शार्प है और मैं जब भी इससे काम करती हूँ ये स्लिप हो जाती है। जनरली हम जब काम करते हैं तब हमारे हाथों में पसीना आता है और इस वजह से काम करते समय निडल बार बार स्लिप हो जाती है। ये मेरी दूसरी निडल है और इस पर मैंने धागा लपेटा है, इस वजह से ये स्लिप नहीं होती और काम करने में भी आसानी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस निडल पर धागा लपेटकर हमें इसे कैसे तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए हमें चाहिए कोई भी कॉटन का थ्रेड और हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू। मैंने फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले निडल की टिप से लेके 1 इंच तक छोड़कर हमने पूरी निडल के ऊपर ग्लू लगा लेना है। और ग्लू लगाने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि इससे धागा निडल पर अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा। अब आपको अपना धागा लेना है और इसे निडल पर लपेटते जाना है। शुरुआत में आप धागे को थोड़ा दूर दूर लपेटते जाए, फिर बाद में हम देखेंगे कि इसको पास में कैसे लपेटना है। जब धागे की सुई पे 2 या 3 लेयर्स बन जाए तब आपको चेक करना है कि आपको और ग्लू की ज़रूरत तो नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ग्लू ले सकते हैं और अगर आपकी निडल पे पहले से ही ग्लू है तो आप उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। अब धागे को वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से पकड़कर सुई पर लपेटते जाइए। ज़रूरत के हिसाब से आप ग्लू का इस्तेमाल करें और जब तक सुई पर धागे की 12 या 15 लेयर नहीं बन जाती तब तक हमें धागे को लपेटते रहना है। ध्यान रहे हमें निडल को बहुत मोटा भी नहीं बनाना है। और जब आपको लगे कि अब ये इनफ है, अब धागे को आप काट लीजिए और थोड़ा ग्लू लगाकर चिपका लीजिए। एंड में आप निडल पर लपेटे हुए धागे पर फिर एक बार ग्लू लगाकर उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए और उसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए। और देखिए आपकी निडल काम करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको चेन स्टिच कैसे बनानी है। तो मैंने दयाल जी का ज़री थ्रेड लिया है जो 423 नंबर का है। ये नायलॉन का ज़री थ्रेड है। आप देख सकते हैं कि नायलॉन के थ्रेड पर किस तरह से ज़री लपेटकर इस ज़री थ्रेड को बनाया गया है। मे बी वीडियो में ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें गांठ लगानी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इस पे कैसे गांठ लगाई है। आपको भी यही मेथड फॉलो करना है। एक बार जब गांठ बन जाए तो आप इसे चेक कर लीजिए कि आपकी गांठ पक्की है या नहीं। आप वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से आपको इन बचे हुए धागों को कैंची या फिर कटर की मदद से काट लेना है। आपको चेन स्टिच अच्छे से समझने के लिए मैंने रिंग में नेट का फैब्रिक फिक्स किया है। नेट के फैब्रिक से आप नीचे से धागे को ऊपर किस तरह से लेकर आना है और उसको निडल में कैसे फंसाना है, ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि गांठ बांधने के बाद बचे हुए सारे धागों को मैंने कैंची की मदद से काट लिया है। अब हमारा ज़री थ्रेड चेन स्टिच बनाने के लिए तैयार है। अब हमें गांठ बांध के तैयार किए हुए ज़री थ्रेड के टिप को पकड़ना है और धागे के बंडल को फ्रेम में फंसाए हुए फैब्रिक के नीचे रखना है। अब हमें ज़री थ्रेड में जहाँ गांठ बंधी हुई है उसके टिप को पकड़ना है और वीडियो में जैसे बताया है उस तरह से अपनी उंगली में घुमा के उसे पकड़ना है। मैं आपको फिर एक बार दिखाती हूँ
कि हमें ज़री थ्रेड को कैसे पकड़ना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़री थ्रेड को उंगली में इस तरह पकड़कर देखिए। ध्यान रहे कि आप जिस हाथ में ज़री थ्रेड को पकड़ रहे हैं वो आपका लेफ़्ट हैंड रहे और जिस हाथ में निडल है वो आपका राइट हैंड रहे। अब आपको ज़री थ्रेड पकड़े हुए हाथ को फैब्रिक के नीचे लेके जाना है और निडल को फैब्रिक में इंसर्ट करके धागे को ऊपर उठाकर फैब्रिक के बाहर निकालना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से निडल में फंसाकर ज़री थ्रेड को बाहर निकाला है। अब लेफ़्ट हैंड से हमें ज़री थ्रेड को खींचकर निडल में टाइट करना है। आप देख सकते हैं। अब थोड़ी जगह छोड़कर हमें निडल को फिर से एक बार फैब्रिक में इंसर्ट करना है और नीचे हाथ में जो ज़री थ्रेड है उसे निडल पर गोल घुमा कर हुक में फंसाना है। मैं आपको निडल की हुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि निडल में एक छोटी सी हुक होती है, तो हमें इसी हुक में धागे को फंसाना है। तो आप फैब्रिक में निडल को इंसर्ट कीजिए, नीचे वाले हाथ में जो ज़री थ्रेड है उसे घुमा कर हुक में फंसाइए और ऊपर उठाइए। ये हमारी एक चेन स्टिच तैयार हुई है, तो हमें बाकी चेन स्टिच भी इसी तरह तैयार करनी है। शुरुआत में आप बड़ी बड़ी चेन स्टिच बनाइए ताकि आपके समझ में आए। आपको अच्छे से समझ आने के लिए मैं वीडियो को ज़ूम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। तो आपको निडल को फैब्रिक में इंसर्ट करना है और नीचे से ज़री थ्रेड निडल की हुक में फंसा कर उसे बाहर निकालना है और आपको यही बार बार करना है। आरी वर्क सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चेन स्टिच बनाना। अगर आपको चेन स्टिच बनाना नहीं आएगा तो आप आरी वर्क नहीं सीख पाएंगे। तो आपको चेन स्टिच की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप चेन स्टिच आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।